चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण हैं। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि ई और बड़ी ई ये किस प्रकार के वर्ण आपके हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई इसका जवाब देना है। और अगर इससे बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए गुड इवनिंग दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो कंठ तो आपका होगा नहीं, है ना, कंठ तो आपका हो नहीं सकता है। दंत दिया गया है, दंतोष दिया है, तालव्य मतलब ऑप्शन जिसका आया है यहाँ पर डी नंबर दोस्तों तालव्य हो जाएगा। हमने बताया था तालव्य मतलब होता है कौन, जिसमें से आपकी जीभ होती है वो क्या करती है, तालु की स्पर्श कर लेती है। अब यहाँ पर देखिए तालव्य मतलब होता है चा छा जा झा। अब आप बोल कर देखिए कि जो आपकी जीभ है, जब चा बोलते हैं छा बोलते हैं तो आपकी जीभ कहाँ जा रही है, तो आपकी जीभ तालु को स्पर्श कर रही है और तालु की स्पर्श कर रही है, तो ये ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। वहीं पर अगर आपका छोटा होता बड़ा होता तो ये आपके कंठ में आ जाता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आ जो आपका वर्ण है ये कैसा वर्ण है। सभी को धन्यवाद, सभी को वेलकम है, सभी को स्वागत है, सभी को जय हिंद। दोस्तों आ जो वर्ड आपका है ना, ये कैसा वर्ड है। यहां पर देखिए जो आपका ये आंसर बनेगा वो हो जाएगा अनुनासिक। क्या बोलेंगे इसे, अनुनासिक बोलेंगे। दोस्तों अनुनासिक में उच्चारण जो होता है मुंह और नाक दोनों के सहयोग से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अली का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। दोस्तों बताना है कि जो अली का पर्यायवाची है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अली का पर्यायवाची दोस्तों सखी तो होता है, सहेली भी हो जाएगा, भ्रमरी भी हो जाएगा। मतलब देखा जाए जो आपका आंसर दिया गया है डी नंबर, ये सभी आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अंधेरे बंद कमरे ये किसका उपन्यास है। दोस्तों जवाब देना है अंधेरे बंद कमरे ये जो उपन्यास है ये किसका उपन्यास है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। और देखिए यहाँ पर काफी अच्छा प्रयास है, काफी लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। 4 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। याद रखिए ये जो उपन्यास है मोहन राकेश का है, किसका है, मोहन राकेश जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। मोहन राकेश द्वारा ये रचित उपन्यास आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सूक्ष्म का विलोम इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा कि सूक्ष्म का जो विलोम हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, सूक्ष्म का विलोम पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है 5 नंबर में, तो सूक्ष्म मतलब यहाँ पर जो बिल्कुल महीन हो, है ना, बिल्कुल महीन हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे स्थूल। स्थूल मतलब होता है ना जो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, रूख होता है, रुक्ष होता है जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर लगाना है वो आपको डी नंबर है, यहाँ पर राइट कर देना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गुरु किसका विलोम होता है। दोस्तों बताइएगा कि गुरु जो होता है ये किसका विलोम होता है। यहाँ पर आंसर आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करना है और आपका जो जवाब है इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। देखिए प्रयास यहाँ पर अच्छा है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है गुरु, और गुरु है तो आप कहेंगे लघु हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। गुरु जो विलोम है वो आपके लघु का है, ठीक है ना। चलिए डी नंबर मत लगाइए भाई, यहाँ पर ऑप्शन सी लगाना है। और भाई जो लोग नंबर नहीं डाल रहे हैं ना, जो लोग नंबर नहीं डाल रहे हैं वो नंबरिंग डालना शुरू कर दें, हमें पता चल पाए कि नहीं आप किस क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं ना, किस क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं ये हमें पता भी चलना चाहिए ना। ऐसे आप लोग एबीसीडी लगाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कौन से नंबर का आपका है, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौड़ किसका विलोम शब्द आपका है। गौड़ किसका विलोम शब्द है। 7 नंबर में गौड़ का विलोम पूछा गया है। तो दोस्तों गौड़ का विलोम होता है क्या, यहाँ पर जैसे गौड़ का विलोम होता है प्रमुख। क्या याद रखिएगा, गौड़ का जो विलोम होता है वो प्रमुख होता है। इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गौड़ का अर्थ होता है अप्रधान। क्या, अप्रधान। और प्रमुख अर्थ होता है प्रधान, अर्थात ये दूसरे क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। दोस्तों बताइएगा कि 2 वर्णों के मेल या मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहेंगे। जब दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया जाए, आपसे वर्णों की बात कर दी जाए, और जब वर्णों की बात कर दी जाए तो याद रखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर संधि होता है। क्या, संधि। मतलब जब वर्णों की बात करता है, जैसे मान लीजिएगा विद्याधनालय, विद्याधनालय, तो इसमें क्या हो गया, वर्ण आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जुड़ेंगे, क्योंकि विद्याधनालय तो आपका बड़ा की मात्रा होगा। वहीं पर अगर यहाँ पर हो जाता शब्द, है ना, शब्द जब जुड़ते हैं तो आपका समास होता है। शब्द जब जुड़ते हैं तब समास होता है।
यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जिसकी उपमा ना की जा सके उसे क्या कहते हैं। दोस्तों बताइएगा कि जिसकी उपमा ना की जा सके उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, जिसकी उपमा ना की जा सके उसे क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 9 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए और इसका जो आंसर बनेगा सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर अनुपम होता है, क्या होता है, जिसकी उपमा ना की जा सके उसे अनुपम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप इनमें से क्या है। मतलब तद्भव शब्द है कागा और इसका पूछा गया है तत्सम क्या होगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि जो कागा शब्द आपका है ये कैसा है, तद्भव है, और आपसे पूछा गया है इसका तत्सम क्या बनता है। तो दोस्तों इसका तत्सम होता है काग, कौन सा, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा काक हो जाएगा दोस्तों, काक हो जाएगा, इसका तत्सम बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत से आते हैं, है ना, और हिंदी में ज्यों के त्यों होते हैं, आपके होते हैं, उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बी है वो राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अवधारणा में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। अवधारणा में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि अवधारणा में कह रहा उपसर्ग, तो सबसे पहले बात क्या करना है कि जो उपसर्ग होता है वो पहले लगा होता है किसी भी शब्दांश के। इसका मतलब है कि इसे अगर आप तोड़ते हैं, इसे अगर आप तोड़ते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। अव जो आपका है अव होना चाहिए। देखो ये गलती आपकी हो गई है, यहाँ पर क्या गलती हो गई है, गलती ये हो गई है कि ता इसमें शब्द आपका लग गया है, लेकिन ता नहीं लगेगा। याद रखिए यहाँ पर क्या सिर्फ आपका अव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ अव शब्द जो आपका लगेगा वही इसका क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश के पहले लगते हैं। क्या, एक शब्द हमने आपको बताया शब्दांश, याद रखिएगा उपसर्ग या प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। बाद में जुड़ता है तो प्रत्यय होता है और पहले जुड़ता है तो क्या होता है, उपसर्ग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों के रूप में किसका नाम लिया जाता है। दोस्तों हमने आपको अष्टछाप के बारे में बताया था कि आपको पढ़कर आना है। देखो अष्टछाप के कवियों में दोस्तों याद रखिए जैसे कुम्भान दास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, नंद दास और चतुर्बुद्ध दास, लगभग दास इसमें से आपके हैं, लेकिन इसमें से जो आपके सूरदास हैं इनका जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर जिसका आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम इनमें से क्या है। बताइएगा कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम इनमें से क्या हो जाएगा। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है, कथा सम्राट भी कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर है मंगलसूत्र, ये इनका अधूरा उपन्यास है। दोस्तों याद रखिएगा बाद में क्या हुआ कि इनके पुत्र थे अमृत राय, अमृत राय ने इसे पूरा किया था। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और प्रेमचंद की मृत्यु के कई वर्षों बाद ये प्रकाशित हुआ था 1948 में। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे गबन है, रंगभूमि है, सेवा सदन है, काफी इनके आपके उपन्यास आपके रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रेम सागर की रचनाकार इनमें से कौन है। प्रेम सागर के रचनाकार यहाँ से पूछा गया है और आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमने बताया था प्रेम, है ना, जो करेगा वो क्या हो जाएगा, लल्लू हो जाएगा। अर्थात दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और वो भी कौन, जो ऑनलाइन वाले होंगे, कौन, जो ऑनलाइन वाले होंगे, है ना। तो इसलिए ऑनलाइन वगैरह ये सब मत करिएगा। तो यहीं तो फिर आप क्या हो जाएंगे, इसी प्रकार से हो जाएंगे। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और आप लल्लू नहीं, आप उल्लू बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ऑनलाइन अगर आप ऐसे करेंगे तो आप उल्लू बन जाएंगे। आपको क्लास में कितने लोग उल्लू बना के चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। डीपी होगा कुछ और बाद में निकलेगा कुछ और, है ना। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, क्लास में बातें कम करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जगदीश में कौन सी संधि है। दोस्तों बताना है कि जगदीश में जो संधि है वो आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जगदीश, तो हमने आपको बताया था संधि में जो आपका जगत धनीश, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आपका 15 में है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। याद रखिएगा मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जगत धनीश यहाँ व्यंजन संधि के अनुसार देखा जाए तो जो ता होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में अर्थात दा में परिवर्तित हो जाता है। तो ता का परिवर्तन दा में हो गया और ये बन गया जगत धनीश। क्या हो गया, जगत धनीश आपका हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निरोग में कौन सी संधि। पर अगर हम बात करें 16 नंबर में तो दोस्तों इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, ए नंबर है। ये आपका विसर्ग संधि है। क्या है, ये विसर्ग संधि। याद रखिएगा इसे बनेगा कैसे, तो यहाँ पर बन जाएगा निह। क्या बन जाएगा, निह। और इसके बाद रोग बनेगा, यहाँ
यहां पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि धर्माधर्म में समास कौन सा है। धर्माधर्म में जो समास है दोस्तों यहां पर कौन सा हो जाएगा। चलिए धर्माधर्म, तो इसका मतलब कह रहा है धर्माधर्म। इसे जब बोला जा रहा है तो एक शब्द आपको सामने नजर आ रहा है धर्माधर्म, मतलब धर्म और अधर्म। क्या, धर्म और अधर्म, बोलने में लग रहा है कि नहीं, धर्माधर्म धर्माधर्म धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, विलोम हो रहे हैं। अर्थात यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास है, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों ही क्या हो रहे हैं, आपके प्रधान हो रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सतसई में जो समास इनमें से कौन है। बताइएगा कि सतसई में जो समास है यहां पर क्या हो जाएगा, सतसई में समास। चलिए, सतसई मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, सतसई मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या कि 700 दोहों का समूह। क्या, याद रखिए जो सतसई होता है इसका मतलब होता है 700 दोहों का क्या है, ये समूह है दोस्तों, है ना। और यहां पर पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है। पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे यहां पर डी नंबर द्विगु समास आपका आंसर है राइट हो जाएगा, द्विगु समास बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नील सरूरु श्याम तरुण वरुण वारिज नयन करो सोमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। यहां पर कह रहा है आपसे छंद कौन सा है। 19 नंबर आपसे पूछा गया है कि छंद कौन सा है। अब आपको छंद आता है या नहीं आता है आप लोग बता दीजिएगा। हम यहाँ पर आपको मात्रा भी लगा दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पर एक कॉमा भी लगना चाहिए था, है ना। यहाँ पर देखिए, तो देखिए मात्रा लगाइएगा। यहाँ पर देखो नील में बड़ी की मात्रा डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। फिर ओ की मात्रा में डबल होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों ये छोटा रू है तो सिंगल होगा, हमें सिंगल होगा। याद रखिएगा कि ये रूल जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं कि जब पूरा शब्द के पहले आधा अक्षर होता है, पूरे शब्द के पहले आधा अक्षर होता है, वो क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है। याद रखिए डबल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा सिंगल। अब आप मात्रा यहाँ से आप गिनेंगे तो आपकी बन जाएंगी 11, और 11 अगर इतनी निकल के आई हैं इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सोरठा है। दोहे का उल्टा होता है सोरठा, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोहा नहीं है भैया, ये है सोरठा, क्योंकि 11 मात्राएं हैं और 11 मात्राएं जब पहले और तीसरे में मिले इसका मतलब ये दोहे का उल्टा है साथियों। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि नित नौ, क्या दिया है, नित नौ लीला ललित ठान गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास रस संग रंग रुचिर में। यहां पर कौन सा छंद है, ऑप्शन बी नंबर आपको बताना है। और यहां पर जो आंसर है वो आपका क्या होगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब ध्यान दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो अगर आपको मात्रा नहीं लगानी आ रही है तो आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में फिर से मात्रा लगाइए। मात्रा लगाएंगे, यहां पर देखिए सिंगल, फिर सिंगल, सिंगल सिंगल, डबल, फिर सिंगल, है ना, फिर सिंगल। अब मात्रा गिनिए कितनी हो गई, यहां पर देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 11 हो गई। अच्छा, अगर 11 हो गई हैं तो यहां पर भैया और भी ऑप्शन सोठा भी था, लेकिन और देखिए यहां पर ठानी दिया गया है ना, और ठानी दिया गया है तो यहां पर क्या मात्रा हो जाएगा, यहां पर डबल, फिर आपका सिंगल, फिर यहां पर क्या हो जाएगा डबल, फिर यहां पर डबल सिंगल हो जाएगा, यहां सिंगल, यहां सिंगल, यहां सिंगल, और यहां पर हो जाएगा आपका डबल। अब इसको गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। अब इसका मतलब यहां पर देखो निकल रही है 13 निकल रही हैं। अब यहां पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, डी नंबर है, यहां पर जवाब आया है रोला वाला। यहां पर देखिए भैया सोरठा कहीं है, यहां पर सोरठा, लेकिन भैया एक शब्द और मिल रहा है, यहां पर एक शब्द और मिल रहा है, रोला भी मिल रहा है और आपका यहां पर सोरठा भी मिल रहा है। अब क्या किया जाए भाई, जल्दी से बताइए इसे क्या कहें। सोरठा वाले में भी 24 होती है, इसमें भी 24 होती है, रूल क्या बनेगा, यहां पर सोरठा लगा दीजिए, यहां पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो डी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है मंगल को देख, क्या दिया है, मंगन को देख पट देत बार बार। यहां पर पूछा गया है आपसे अलंकार, क्या पूछा गया है, अलंकार। आप यहां पर मंगन को देख पट देत बार बार, पट मतलब दोस्तों यहां पर कई अर्थ निकल सकते हैं। पट मतलब यहां पर दोस्तों मंगन मतलब हो गया भीख मांगने वाला, पट मतलब होता है वस्त्र, और पट मतलब होता है दरवाजा, है ना। पट मतलब होता है वस्त्र भी होता है और पट का मतलब होता है दरवाजा भी होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या हो गया कि जब शब्द एक है और अर्थ अनेक है तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका श्लेष। शब्द एक अर्थ अनेक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर श्लेष हो जाएगा, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं।
अब दोस्तों ये बताइए, किसी समास में दोनों ही शब्द क्या है, प्रधान है, तो उसे कहा क्या जाएगा। यहां पर 22 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और हमने बताया था कि द्वंद्व समास ऐसा लिखा होता है कि दोनों एक जैसे लिखे होते हैं, लिखे होते हैं ना। देखिए द्वंद्व को जब आप देखेंगे तो ये ऐसे भी लिखा है, ये भी ऐसे लिखा है। जब दोनों पद प्रधान आपको बोल दे तो देखिए आपका यही एक ऐसा है, दोनों सेम टू सेम लगे हैं। ये तुक्का मारने का है, जब नहीं आता है तब की बात है, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है दोस्तों 23 नंबर में। और 23 की अगर बात करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर कह रहा है कु, है ना, कुरूप दिया है, कुशल दिया है, कुकर्म दिया है और कुचाल दिया गया है। अब ऐसा शब्द ढूंढिए कि अगर कु हटा दिया जाए, ऐसा शब्द ढूंढिए जिसका अगर हम कु निकाल दें तो उसका अर्थ यहां पर क्या हो, गड़बड़ा जाए। तो दोस्तों यहां पर देखिए, अगर हम कु निकाल देते हैं तो रूप इसका आंसर आपका बन रहा है, मतलब अर्थ निकल रहा है। अगर ये इसका कु निकाल दे तो कर्म भी निकल रहा है। यहां पर दोस्तों कु निकाल दिया जाए तो चाल भी बन रहा है, लेकिन भैया कु निकाल देंगे तो सल का अर्थ नहीं निकलेगा। तो याद रखिए, उपसर्ग हो या प्रत्यय, एक अर्थ निकलना आवश्यक है और अर्थ निकलेगा ही निकलेगा, तभी वो आपका आंसर मान्य होगा। तो दोस्तों यहां पर देखो, कु निकालने के बाद यहां सल क्या हो गया, गड़बड़, तो यही आंसर आपका हो गया राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दूध ही जिसका भोजन है, वाक्यांश के लिए शब्द आपको बताना है कि दूध ही जिसका भोजन है, वाक्यांश का सही अर्थ इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए साथियों, यहां पर जिसका भी जवाब आ रहा है ऑप्शन क्या बनेगा भाई, जल्दी से कमेंट करें। इसका जो आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 24 नंबर में। देखिए 24 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहां पर जिसका आया है सी नंबर, इसे कहा जाता है दुग्धाहारी। क्या बोलते हैं, दुग्धाहारी बोलते हैं। यहां पर जो आंसर आपका बनेगा यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां दिया गया है दाल में काला होना। चलिए बताइएगा कि दाल में काला होना इसका मतलब क्या होगा, है ना। कहेंगे भैया दाल में कुछ काला दिख रहा है भैया, है ना। दाल में काला मतलब होता है संदेह की बात होना। क्या, संदेह की बात होना। और संदेह की बात होना मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ क्या होता है। दोस्तों बताइएगा, दूध का दूध और पानी का पानी इसका मतलब होता है क्या। यहां पर दोस्तों 26 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा सही न्याय। क्या, सही। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दांत पीसना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। दांत पीसना मुहावरे का सही क्या हो जाएगा। तो कभी कभी आप देखे होंगे, है ना, जब आपको भयंकर गुस्सा आ रही होती है, और जब भयंकर गुस्सा आ रही होती है तो होता है क्या, दांत पीसने लगते हैं, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाता है। और सामने वाला आपके दांत पीसने से ही डर जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि सही वर्तनी आपको बताना है। यहां पर जो सही वर्तनी है पल्लवन, वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर बताइए क्या हो जाएगा कि पल्लवन जो आपका है मतलब किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। पल्लवन दोस्तों देखिए यहां पर देखा जाए तो पल्लवन ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पल्लवन जो ऑप्शन दिया गया है ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सही वर्तनी आपको चुनना है। आपसे कह रहा है आप प्लावित कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए, आप प्लावित शब्द जो देखा जाए शुद्ध है। यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर है आप प्लावित, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर निस्दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है। दोस्तों निस्दिन बरसत नयन हमारे, यहां पर आपसे पूछा है रस कौन सा है। अब आप कहेंगे कि आपके नैनों से रस बह रहा है, मतलब डेरी आप रो रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर जो रस है वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहां पर आपका करुण रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करुण रस इसका आंसर हो जाएगा। या भैया सी लगाइए, कौन सा बनेगा, एक मिनट रुक जाइए। यहां पर बताइए निस्दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है। सी लगा दें या ए नंबर, सी नंबर। दोस्तों सी नंबर यहां पर होगा या ए नंबर होगा, जल्दी बताइएगा। निस्दिन बरसत नयन हमारे, ये आपने दोहा पढ़ा होगा भाई, ये आपने दोहा पढ़ा होगा। और ये आपका है क्या, वियोग श्रृंगार है। ये आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। हाई स्कूल में जब आप थे तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपके क्या है उद्धव जाते हैं, उद्धव जाते हैं और उद्धव जाते हैं, इसके बाद क्या है कृष्ण भगवान को बताते हैं, है ना। और इस प्रकार की सब चीजें आपने देखा होगा। तो सखियां कह रही हैं, तो यहां पर ऑप्शन आपको सी लगाना है। दोस्तों करुण रस इसलिए नहीं होगा, हम आपको बता दें करुण रस क्यों नहीं होगा। क्योंकि करुण रस मतलब होता है कि आपके अंदर एक ग्लान जो थी वो समय के अनुसार समाप्त हो जाती है। मतलब कोई व्यक्ति कितना भी आपका घनिष्ठ हो, है ना, कैसा भी घनिष्ठ हो, लेकिन समय के अनुसार वो अगर मान ली कि उसके साथ कुछ हो जाता है अनहोनी घटना, तो फिर क्या हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद आप भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रेकअप किसी से हो जाएगा, सिंपल सी बात है,
कि अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो जाए तो दोस्तों आप निस्दिन तड़पेंगे। मतलब यहां पर हो गया कि यहां पर जो आपकी सखियां थी वो भगवान कृष्ण से क्या हो गई, वो रूठ गई हैं, अर्थात भगवान कृष्ण से दूर हो गई हैं। एक मिलने की आस में डेली की डेली क्या करती हैं, रो रही हैं। तो ये मिलने का आस हो गया, इसका मतलब आपका ये वियोग हो गया। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है आपसे निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहां पर कह रहा है कि यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। दोस्तों 31 नंबर में देखा जाए तो हमें लग रहा है कि पहला ही पॉइंट आपका हो जाएगा राइट, है ना। देखिए कह रहे हैं यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि और देखेंगे तो यहां पर शुद्ध गाय तो आपको नहीं लगाएंगे, यहां पर आंसर आपको लगाएंगे, ए नंबर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वाक्य इनमें से चुनना है। यहां पर 32 नंबर से कह रहा है कि ये पुस्तक छात्रों को बांट दो, ये पुस्तक छात्रों को बांट दो या पुस्तकें बांट दो। आप कहेंगे ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहां पर बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों दिया गया सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए होता है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र के लिए यहां पर दिया जाता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और याद रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपके 1991 में हुई थी दोस्तों। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं। दोस्तों देखो दिया गया है कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं, जगह कि मुफ्त में मिली वस्तु की जांच पड़ताल नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं। तो दोस्तों चूहे के दाम अर्थात चूहे के शरीर में चमड़ी ही कितनी होती है, और उस चमड़ी से क्या आप नगाड़े मर सकते हैं, नहीं। तो आप कहेंगे यहां पर 35 नंबर में से याद रखिए सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिवस का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। दिवस का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है 36 नंबर में। तो दोस्तों दिवस का पर्यायवाची कह रहा है नहीं है। अब आप देख पाएंगे कि दिवस का दिन होता है, दीवा होता है, वासर भी होता है, लेकिन माध्याह्न नहीं होता है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका डी यहां पर हो जाएगा। वासर दोस्तों ये नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है धन पर्यायवाची नहीं है, धन पर्यायवाची नहीं है। अब दोस्तों धन की अगर बात करते हैं, धर्म मतलब पूंजी होता है, धन मतलब वित्त होता है, धन मतलब संपत्ति होता है, लेकिन द्रव्य नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निषेधात्मक वाक्य आपको छांटना है, अर्थात जिसमें से निगेटिव वाली बात की गई हो। अब आप बताइएगा कि यहां पर जो देखा जाए निगेटिव वाली जो बात आपकी है ये किसमें आपकी दी गई है। चलिए बहुत अच्छे और बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए यहां पर जो आंसर आपका आ रहा है 38 नंबर में, तो 38 का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर दोस्तों डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि निषेधात्मक कह रहा है आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु, है ना, मनुष्य के पास और कुछ नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, आनंद से बढ़कर और भी कोई चीज नहीं होती है। आपके पास पैसा ही हो और आपके जीवन में अगर क्या हो दुख ही दुख हो तो भी ऐसी दुख का कोई मतलब नहीं है, ऐसे पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर निगेटिव शब्द जो आपका आ गया है नहीं शब्द, यही आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 15 अक्टूबर 1961 को तिथि का निम्नलिखित में से किसमें संबंध है। मतलब 15 अक्टूबर 1961 का जो संबंध है वो है आपके निराला जी के निधन से है। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से आपके निराला जी का नाम आता है। और दोस्तों याद रखिए इनका जो निधन हुआ था वो 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था, है ना। और 15 अक्टूबर 1961 का जो संबंध है वो आपकी निराला जी से है ना। ये जब ये इनकी जो निधन की डेट है वही हमारी क्या है, जन्म की डेट है ना। तो हमें लगता है हमें बनना पड़ेगा यहाँ निराला जी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित तत्सम तद्भव आपको पूछा गया है, तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर तत्सम जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। तो तत्सम की अगर बात करते हैं जो संस्कृत के जीव करते होते हैं, मतलब दोस्तों देखा जाए जो औषधि दिया है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जहां पर चांद की बिंदी लग जाए वो हमेशा तद्भव ही होता है। क्या वो हमेशा तद्भव ही होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। यहां पर तत्सम जो आपका है कौन सा है, देखिए आधा अक्षर वाला फोकस ज्यादा करना है, जहां पर आधा अक्षर मिल जाए उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। ये जो अरण्य दिया गया है ये क्या है दोस्तों, तत्सम है। क्या है, तत्सम है, याद रखिएगा।
वहीं पर पनगी, पगड़ी, फुनगी, ये सब आपके देश शब्द आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हरियाली शब्द जो आपका है क्या है, हरियाली शब्द जो आपका है यहां पर क्या हो जाएगा, हरियाली शब्द जो है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे हरियाली ये भाव को दर्शा रहा है और भाव को दर्शा रही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मरम वचन जब सीता बोली, है ना, मरम वचन जब सीता बोली, यहां पर बताइएगा कि पंक्ति में जो प्रयोग हुआ है क्या प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों यहां पर क्या है बताइएगा, क्या भाववाच्य है, कृत्यवाच्य है, गलत वाक्य है या कर्मवाच्य है। मरम वचन जब सीता बोली, दोस्तों वचन के अनुसार देखा जाए तो यहां पर वचन के अनुसार जो आपका दोस्तों है यहां पर क्या हो जाएगा, मरम वचन जब सीता बोली, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, यहां पर आंसर आप लोग भी दे रहे हैं क्या, यहां पर भाववाच्य, मतलब इस पंक्ति में दोस्तों याद रखिएगा कि मरम वचन जब सीता बोली, तो यहां पर दोस्तों क्या है, अच्छा चलिए देखो ये सेंटेंस पढ़ने में ये आपको भाव लग रहा है क्या, ये सेंटेंस पढ़ने में आपको भाव लग रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता इसमें यह है कि जो वचन है, वचन यहां पर क्या है, कर्म है, तो वचन जब कर्म है तो यहां पर आपको कर्म बताएंगे, क्योंकि यहां जो क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है वो कर्म के अनुसार चेंज हो रही है, क्रिया जो आपकी है वो कर्म के अनुसार चेंज हो रही है, इस कारण से ऑप्शन आपको ए लगाना है, इसका अर्थ ये था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो युयुत्स कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, युयुत्स हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार से दोस्तों यहां पर जो आपकी क्लास है आज यही रखते हैं, सभी को जय हिंद।